बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। ए आओ सब ठाम में, मैं माया परम्पार। गुरु जी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह बारनियर। गुरु जी यह बारनियर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरु जी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार तो दुख का सागर है। यह संसार जो है दुख का सागर है। यहाँ सारा मामला गड़बड़ है। अरे आपको अपना देश में चलना है। यहाँ आप कुछ भी करोगे, यह संसार जो है मारने के लिए दौड़ता है। अरे कबीर साहब को लोग मारने के लिए दौड़े थे। साचा कहूं तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। हिंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि झूठा मुझसे बोला नहीं जाता और साच ये संसार सुनता नहीं है। ये हंसा और हंसनी संता होता पर मारे थी, सहज करी उपकार। नदी नद्य सरी ताधरा, परहित इन सबकार। हंसा और हंसनी संत का जीवन जो है बड़ा ही कठिन होता है। आप भेद बूझो ना, इस संसार में संत का जीवन भी इतना आसान नहीं है। यह संसार जब कबीर साहब को, आपको पता ही है, बावन कसनी पर पूजवाया। हंसा और हंसनी संत का जीवन जो है इस संसार में सबसे महान है। आप जानते ही हो कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूं तो मारिया,
परदी लखी न कोय, सना छिपा प्यारी तरह, को कही बैरी होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय, सना छिपा प्यारी तरह, को कही बैरी होय। हिंसा और हंसनी। पूरा संसार में संत को लोग नहीं जानते हैं और पहचानते भी नहीं है। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब ने कहा, मैंने तो सब की कही, मौको कोई नहीं जान। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब ने सबके भले की बात कही है। मैंने तो सब की कही, मौको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब को आप जानती हो, अरे वो नित्य अनादि सदगुरु हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। चार युग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जगत जीव की, पहुँची आपन देश, भूले हुए जगत जीव को, निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। हिंसा और हंसनी। जो सदगुरु जो है जीव की कल्याण की बात करता है और यह संसार समझता नहीं है। अरे यह प्रकृति की बात जल्दी समझता है। एक हमारे बड़े मित्र का फोन आया, बोला आप लोग डराते रहते हो। ये हिंसा और हंसनी। संत किस लिए डराएगा आपको बताओ? साधु संत महात्मा किस लिए आपको डराएगा? बोला नहीं, आप लोग डरा डरा करके चंदा मांगते हैं। अरे हमने तो बोला भैया, हमने तो आपसे मांगा ही नहीं, कभी कहा भी नहीं। ये हिंसा और हंसनी संसार क्या समझता है? अरे सदगुरु की वाणी जो है, संत की वाणी जो है, आपको चिताता है कि यह संसार जो है क्षणिक है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके चित्त में लिखा जाता है। वह कर्म भोग है, आपको भोगना ही पड़ेगा। वह डराता नहीं है, किस लिए डराएगा? जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है,
कर्म भोग है ये, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। यह सा और हंसनी। आपको संत को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वह तो सदगुरु के चेतन देश में रहता है। आप ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। हिंसा और हंसनी। जो संतजन है, जो सदगुरु है, वो आपको केवल डराते ही नहीं है, एक ऐसा सुख की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं जीते जी आप जान जाओ इसको। कबीर साहब तो वही न कहते हैं। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। हिंसा और हंसनी। यह जो सृष्टि चल रही है तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है, इसको चलाने वाला कोई और है। आप तो इस चलती हुई सृष्टि में मौका निकाल करके और उस सुख को जानो ना। सदगुरु तो यही कहता है, मैंने तो सब की कही, मैंने तो सबके लिए कहा है, पूरे संसार की भले की बात करता हूँ। मैंने तो सब की कही, मौको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। हिंसा और हंसनी। संतों का सबसे प्रेम होता है। आप उसका उनका हृदय जो है महान होता है। उनका हर व्यक्ति से प्रेम होता है, हर जीव से प्रेम होता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? हिंसा और हंसनी। संतों के हृदय में सबके लिए प्रेम है। वह बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, बालक नहीं, बालिका नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मनुष्य जोनी नहीं, 84 लाख जोनियां हैं। उनको तो सभी प्रिय होते हैं, कोई अप्रिय नहीं होता है। जो गाली देता है वह भी प्रिय है, और जो है जो प्रेम करता है वह भी प्रेम है, वह भी प्रिय है। हिंसा और हंसनी। संत जो है चेतन देश में रहता है, उसका शरीर आपको दिखता है, लेकिन वास्तव में वह तो सदगुरु देश में रहता है। हिंसा और हंसनी। वह जानता है, वह बूझता है। और आप सोचते हैं कि नहीं, वह डराते रहते हैं। हिंसा और हंसनी किस लिए डराना है? अरे वह सत्य बात कहते हैं। आपको डर लगता है तो आपका दोष है।
रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। ये हंसा और हंसनी वह कहते हैं इतना बढ़िया सुंदर संसार है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है और बहन है, और आप लोग बोलता है यहाँ सुख नहीं है, सुख उस देश में है। अरे वह कौन सा देश है? अरे मैं कहता हूं संत तो यही बताते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, यह क्षणिक सुख है। थोड़े देर के लिए सुख होता है और हर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो जाती है। ये हिंसा और हंसनी, आप कचहरी में चलो ना, वहां देखो हजारों लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं। ये तो ऐसे ही है, कौन आपका अपना है? सदगुरु तो यही समझाता है, जो आप कर्म करोगे वो आपका चित्त में लिखा हुआ है। क्यों लिखता है वो? लिखने वाला कौन है? उसको कैसे मिटाओगे? ये हंसा और हंसनी, सदाचार व्यभिचारसी, मूरखसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारसी, मूरखसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, यह सत्संगमान। हिंसा और हंसनी, संत क्या बताते हैं? एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, यह किस लिए है? ये हिंसा और हंसनी। आप 10 शादी करके ले आओगे, कौन खुश रहेगा आपके साथ? आप ही बताओ ना। तुम्हारा संस्कार उस आत्मा के साथ जुड़ेगा, वो अभी कर्म होगा। दूसरा स्त्री के साथ वहां भी कर्म जुड़ेगा। ये सब जो है जीव जो है आपसे बदला लेंगे। इसीलिए संत तो सही बात कहता है। संसार को बुरा लगता है, संसार की चेतना केवल भोग विलास में है। अरे वहां सुख अलग है, वह सुख बराबर है। वही तो आप संतों को नहीं पहचानते। संतों को पहचान करके वही ज्ञान लेना है जिससे आपको आनंद मिले। जो आनंद स्वामी जी कहते हैं, कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। यह सा और हंसनी, वह जो सुख है वह जीते जी जाना जाता है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। यह सा और हंसनी, सदगुरु की वाणी जो है केवल हंसों के लिए है, संसार के लिए नहीं है। जिसको प्रभु में प्रेम हो और जो प्रभु से मिलना चाहता हो वह यहाँ पर आए। यहाँ पर भोग विलास और संसार का सुख नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, संसार का सुख तो संसार ही में है और पूरा दुनिया परेशान है। ये हंसा और हंसनी, यह चेतन सुख है, यह बराबर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। यहाँ पर जो है इंद्रियों का सुख नहीं है, यहाँ आत्मिक सुख है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाय, अकथाया की का सिंधु सुखा, कहन सुनन किमियाय। यह सा और हंसनी, जो साधु का जो संग्राम है वो बड़ा कठिन है। आभेद बुझो, इस संसार में जो साधु होता है, जो संत होता है और जो हंस हंसनी है, उनका जीवन आसान नहीं है। वो तो सद्गुरु साथ रहते हैं तब उनका जीवन सुखमय हो जाता है। अरे एक पल के लिए सद्गुरु छोड़ा तो आप जानते ही हो क्या होगा। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीन ना होय, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीन ना होय, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीन ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द विहीन ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। यह सा और हंसनी, जो साधु का जो संग्राम है, जो साधु का जो युद्ध है,
इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध जो है साधु लोगों का होता है। सबसे बड़ा युद्ध जो है संतों का है। ये आप भेद बूझो ना। जो वीर गति को प्राप्त होता है, सीमा पर जो दुश्मन से लड़ता है, वह एक दो चार पल में लड़ करके दो चार को मारेगा और फिर जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। एहसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। जो संत का जो संग्राम है इस संसार में, सबसे कठिन जो है संतों का संग्राम है, साधुओं का संग्राम है। युद्ध में जो वीर पुरुष होता है देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ता है। एक पल दो चार पल में 10 को 4 को मार गिराता है और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसका एक दिन दो दिन का ही युद्ध होता है। ये हंसा और हंसनी और सती संग्राम, इस संसार में अपना पति के मृत्यु के बाद जो है स्त्रियां अपने पति की चिता पर ही जल मरती हैं। ये हंसा और हंसनी, उनका भी संग्राम एक पल का है। चिता लगा दिया और सीधा उस पर कूद करके मर गई। एक पल का काम हुआ। लेकिन साधु का संग्राम ऐसा नहीं है। उसको दिन रात जूझना पड़ता है और जब तक सांस में सांस रहती है तब तक लड़ता है। ये हंसा और हंसनी, साधु का जो संग्राम है इस पूरे संसार में सबसे कठिन है। आप भी बुझिए कबीर साहब क्या कहते हैं। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुर सती की चाल आगी। ये हंसा और हंसनी, जो साधु का संग्राम है, जो सूर है, जो युद्ध में लड़ता है दुश्मन के साथ, उसे सूर कहा जाता है। और सती जी है जो अपने पति की चिता पर जल करके मर जाती है, उसे सती कहा जाता है। और साधु तो आप जानते ही हो, हंस हंसनी आप जानते ही हो। तो साधु संग्राम है कठिन विराजती, ये हंसा और हंसनी, जो साधु जो है वह बेड़ा लगा करके रखता है। और आप जानते ही हो साधु किससे लड़ता है। ये हंसा और हंसनी, सूरवीर जो है वह किससे लड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है। और सती स्त्री जो है एक पल में ही जल करके भस्म हो जाती है। लेकिन जो साधु संग्राम है वह रात दिन जूझता है और जब तक सांस में सांस है तब तक मन के साथ लड़ता रहता है और सदगुरु को साथ रखता है, बस वह विजय प्राप्त कर लेता है। ये हंसा और हंसनी, यही भेद बूझो। अब भजन सुन लो। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुर सती की चाल आगी, सुर संग्राम है पलक दो चारिका, सुर संग्राम है पलक दो चारिका, सती संग्राम एक पल लागी, साधु संग्राम है कठिन विराजती, सुर सती की चाल आगी, सुर संग्राम है पलक दो चारिका, सती संग्राम पल एक लागी,
साधु संग्राम है रन दीन जूझना। साधु संग्राम है रन दीन जूझना। देह प्रयंत का काम भाई। साधु संग्राम है रन दीन जूझना। देह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीर टूका बागा ढीली करे। उलटे गगनती जमी आई। कहे कबीर टूका बागा ढीली करे। उलटे गगनती जमी आई। एहसा और हंसनी साधु का जो संग्राम है, दिन रात जूझना होता है, और वह सद्गुरु साथ कर लेता है तो विजय को प्राप्त कर ले जाता है। मन तो आप जानते ही हो, एक पल में ही गगन से नीचे गिर जाता है। एहसा और हंसनी साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती। सुरसती की चाल आगी। सूर संग्राम है पलक दो चारिका। सूर संग्राम है पलक दो चारिका। सती संग्राम एक पल लागी। साधु संग्राम है रन दीन जूझना। देह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीर टूका बागा ढीली करी। उलटी गगनती जमी आई। एहसा और हंसनी अपनी चेतना को, अपनी सुरति को अरे गगन मंडल में रखा करो, वहां से नहीं उतरना है। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत पुरुषय अनुपा। निज घर वास परम सुख हई। निज घर वास परम सुख हई। जन्म मरण दुख आवन कई। निज घर वास परम सुख हई। जन्म मरण दुख आवन कई। चेतन लका चित सावहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन बीची तन मिले। नियाचर सत्यनाम। एहसा और हंसनी अरे सदगुरु के देश में रहना है, गगन मंडल में रहना है। अरे सीधी बात समझ लो, गुरु चरण में रहना है, वहां से नहीं हटना है। वही आपका देश है ये। एहसा और हंसनी संत लोग जो है
आपको सही चीज बताते हैं, वो बूझना आपका न काम है। संतों को भी बूझना आपका ही काम है। संसार तो ऐसी ही है। आपको संतों को कैसे बूझोगे? ये हंसा और हंसनी सदगुरु को कैसे बूझोगे? यही तो भेद है, रोज ही तो बताई जाती है। आप तो चालाक हो, आप बुझ जाओ ना। पूरे संसार को थोड़ो बुझाना है। जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईब परम पुरुष दरबारा। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईब परम पुरुष दरबारा हो। यह सा और हंसनी सदगुरु की इतनी महिमा है कि क्या कहा जाए। और जो हंस हंसनी है वह तो जानते ही है, सदगुरु पूरे संसार के लिए नहीं आता है। यह सृष्टि बंद हो जाएगी, संसार के सारा जीव जो है सदगुरु को नहीं चिंता है। यह तो प्रकृति प्रवाह है। आपको तो जीते जी सदगुरु देश में रहना है। बाकी संसार में आओगे तो यहां तो बड़ा गड़बड़ है मामला। आप सच कहोगे तो भी यह मारने के लिए दौड़ता है, और झूठ बोलोगे तो सब संसार आपका साथ देता है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार तो ऐसे ही है। उसे चेतन सुख नहीं चाहिए, वह तो जड़ सुख में ही मगन है। तो उसे मगन रहने दो, और हमें अपने देश में रहना है जहाँ बराबर है, जिसकी महिमा संतों ने गाई है, जिसकी महिमा यह तो आपको न बूझना है कि है या नहीं है। ये हंसा और हंसनी नहीं होता तो ये चर्चा जुगों जुगों से हो रही है। वह कौन कराता है? वह सदगुरु ही तो कराता है। हर युग में सदगुरु क्यों आता है? अपने हंसों के लिए आता है। मैं रहूं यहाँ जगत को, मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो यह सा और हंसनी आपको गुरु देश में ही रहना है। आनंद तो वहीं पर है। अब चलो संस्मरण सुन लो। बात जो है 1991 की है। उस समय मेरी पोस्टिंग जो है कालिंपोंग में थी। कालिंपोंग जो है आसाम और बंगाल का एरिया है, बंगाल का ही एरिया पड़ेगा। यह सा और हंसनी कालिंपोंग जो है और दार्जिलिंग बहुत ही अच्छा जगह है। अच्छा जगह तो क्या है, वहाँ पर हमेशा 12 महीने जो है फूल खिलते रहते हैं। और बहुत बढ़िया है जो है,
जो है वह जगह है कालिम्पोंग और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी बड़ा शहर है, पहाड़ी एरिया है। मेरी पोस्टिंग जो है वहीं पर आई हुई थी और मैं जो है छुट्टी आया हुआ था और लखनऊ में था मैं, और साइकिल चला करके हम लोग कहीं जा रहे थे। साथ में बिहारी भाई साहब भी थे और अचानक जो है वो साइकिल का जो बाहर जो आगे का पहिया का जो क्या बोलते हैं उसके चिमटा बोलते हैं वह टूट गया। पहिया जो है निकल गई और पहिया निकलने से वो मैं गिर गया। गिरने से उसका जो तार होता है वह मेरी जो है इसमें बाह में जो है चुभ गया। बाह में बाएं वाले बाह में जो है चुभ गया और चुभ जाने के बाद से अब गिर गए, खून वून भी आया और वहीं पर फिर जो है अब साइकिल चले तो कैसे, चल नहीं सकती, वो तो टूट करके निकल गया। जो आगे का जो दो चिमटा होता है और उसका गर्दन के यहाँ से टूट गया, वो पहिया ही अलग हो गया और गिर गया। उसका तीली जो है बाह में घुस गई जो है और जो है चोट लग गया। खैर उतना कोई बात नहीं, फिर बगल में ही हम लोग जा कर के नज़दीक में अपना उस साइकिल का दुकान ढूंढे, कहाँ है, लखनऊ की ही बात है, कहीं आगे पीछे, जगह का नाम याद नहीं है जो है। तो उसका चिमटा लगवाए, नया लग गया, हो गया और मैं अपना साइकिल चला करके भी आया। वो थोड़ा बहुत वो था, जख्म था और जो है आकर के वो जो टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लिया, सब ठीक ही था। और फिर मैं जो है घर से गांव गया, गर्मी का ही दिन था जो है। फिर कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक ही हो गया। और उस समय छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी, गुवाहाटी टू लखनऊ। बाद में वह लखनऊ टू जो है जो बनारस से गुवाहाटी हो गई। अब उस ट्रेन में जाना होता था, अब बैठो तो 3 दिन लगता था, 2 दिन लगता था, पूरा ट्रेन चलते चलते 24 घंटा जो है। सब ठीक ही ठाक था। वहाँ गए तो ट्रेन में ही जो है बाह में जो है दर्द शुरू हो गया और करते करते अब मैं जहाँ पहुँचते पहुँचते पहुँच गया कालिम्पोंग जो है। और वहाँ जो दर्द था, मुझे और आगे जाना था लेकिन हम गए नहीं जो है। बोला हमारा बाह में दर्द है, वो डॉक्टर ने दवा हुआ दिया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और कालिम्पोंग जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं हम घर में भी नहीं बताए हैं जो है। सदगुरु की तो इतनी महिमा है। अब वहाँ जो है कितना भी वो सब दवा दारू लगाते रहे बेचारे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बेड मिल गया, कपड़े कुपड़े सब वहाँ चेंज हो जाते हैं और दर्द बहुत काफ़ी था। बाँह जो है फूलते चली जा रही थी, कोई उपाय नहीं था जो है। उस समय मोबाइल भी नहीं होता था, चिट्ठियों से आना जाना होता था। चिट्ठियाँ भी महीने में 1-2 बार आती थी जाती थी। और जो है अब ऐसा हो गया कि अब बाँह जो है कट जाएगी जो है। मतलब 15-20 दिन तक रहा, वो ठीक ही नहीं हो रहा है जो है। उसके अंदर जो है पूरा वो भर गया होगा, क्या बोलते, सेप्टिक हो गया और सब हो गया एकदम तैयारी तुरी अब जो है। और हम तो अपना सदगुरु में प्रेम तो शुरू से ही था जो है और अपना लगे रहे जो है। और हमने वो सुन लिया, उन लोगों ने बोला जो है, तो डॉक्टर ने बोला अब इसका मुश्किल है, ये इसको जो है अब यहाँ से निकालना पड़ेगा जो है ऊपर से निकाल दिया जाएगा। सब उन लोग जो है फिट फार वो कर दिए, तैयारी कर दिए। आज जो है बाँह जो है कट जाएगी जो है। अब किसको बोल सकते हैं, कौन है अपना, वहाँ तो कोई होता नहीं। अब मैं जो है चिंतित हो गया कि अरे ये सब मामला ऐसा हो जाएगा। और जो है फिर जो है
ऐसा सोचते ही वो डॉक्टर जी फिर आया, और फिर आया, फिर देखा, और फिर बोला ऐसा करो। उसका माइंड बदल गया। उसने बोला एक दिन और जो है देख लो जो है, और दवा दवा जो है दिया। और बांह को जो है वो बोला इसको नीचे नहीं रखना, वहाँ स्टैंड लगा दिया। और बोला अब ये तुम्हारा बांह तो नहीं रहेगा, अब जो है कैसे करोगे। अरे मैं बोला कैसे करूँगा, अब जैसे भी होगा। उसने बांह को हमारे स्टैंड में लगा करके और टांग दिया ऊपर को, और बोला इसको ऐसे ही रखना, पूरा रात रखो, नहीं तो जो है ना मामला गड़बड़ है, कोई उपाय नहीं है। सब उसका चेकिंग चुकिंग क्या क्या सब होता है, सब कर लिया। और मेरे को चिंता लगी, प्रभु क्या होगा ये जो है, आंखों में आंसू, और जो है अब सोच नहीं सकते जो है। और ऐसा हुआ, पूरा एकदम फूल गया था एकदम से जो है। और मैं चिंतित हो गया, गुरु को सुमिरन किया। और सुबह जो है दूसरे दिन आते जो है बांह जो जो फूलना है उसका कम हो गया जो है। मतलब जो 100% था वो जो है 75% हो गया। बोला ठीक है ऐसे ही रखो जो है। दूसरे दिन फिर रुक गया, और फिर रुक गया। ऐसे करते करते फिर जो है हफ्तों में एकदम फिट हो गया जो है। ये हंसा और हंसनी, यही गुरु की महिमा है। सदगुरु को हमेशा जो है याद करते रहना है। तो जीवन में अब हम यही सोचते थे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हे गुरुदेव आप ही हो। आज भी हमारे कई साथी लोग हैं जिनका टांग नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, वो लोग भी नौकरी करता है, और जो है पूरा उसका जो है नकली वाला पैर लगा करके चलता है। हम लोगों का प्योर आर्मी नहीं है, हमारा इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर 60 साल तक नौकरी करने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे भी संसार में है, वह सदगुरु की महान महिमा है। और आज मैं आराम से सब कुछ ठीक ठाक, और जो है गुरु का संदेश जो है जो हमारे को आता है मैं सुनाता रहता हूँ। यह गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। न उसका डॉक्टर का दिमाग बदलता, और न हम चिंतन करते, और न वह दिमाग बदलता, न वह आइडिया चेंज करता, तो आज भी हमारी एक हाथ नहीं होता। हिंसा और हंसनी सदगुरु की महान महिमा है। कितना कहा जाएगा उतना ही कम है। इस बात को मैं कह दिया, घर में भी नहीं कहा, आज तक कहीं नहीं कहा। यही गुरु की महिमा है, गुरु में प्रेम है। जब सदगुरु में प्रेम होता है तो सब कुछ जो है आपके हिसाब से चलता है। अभी भी है, बलिया जिला के हैं हमारे, उनका पुरुषोत्तम नाम है। उनका पैर नहीं है, एक पैर नहीं है। अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं, ऑफिसर्स हमारे पास में ही है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है अति दयावान है, असंभव को संभव कर देता है। आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए। और जो है जब मैं देखता हूँ और सोचता हूँ तो सदगुरु ही महान है इस संसार में। आपको जुड़े रहना है। यह शरीर से जुड़न नहीं होता है, यह तो सूरत से होती है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की महिमा जितना कहा जाए उतना ही कम है। अरे माँ सरस्वती तो कहीं नहीं पाती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं,
लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। हिंसा और हंसनी हम लोगों का जो नौकरी है बहुत ही कठिन है। एक पल भी यदि आपका ध्यान बदला तो गाड़ी जो है पहाड़ों के नीचे चली जाती है। सामने सामने बहुत सारे जो है इसमें काम करने वाले मर गए, रोज ही मरते रहते हैं। कोई कुछ होता है, यहाँ पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम से उड़ाना पड़ता है। हम लोग सब कला जानते हैं और खुद भी उड़ाते भी रहते हैं, ड्यूटी भी लगी रहती है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसी पहाड़ के नीचे हम लोग बैठ करके एक बार खाना खा रहे थे जी। बारिश हो रहा था और पहाड़ थोड़ा बाहर निकला होता है, उसी के नीचे बैठ करके हम लोग खाना खा रहे थे। और खाना खा के जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम ही नहीं थे, बहुत सारे, मतलब 8-10 आदमी थे। और उसके बाद से वह पहाड़ी जो है गिर गई और सब बर्तन जो है उसी में दब गया। हिंसा और हंसनी इतना डेंजरस जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे क्या करोगे, इस संसार में रोजी रोटी के लिए जीव को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इसी में जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं वह तो आनंदित रहते हैं और उसी में चलते रहते हैं। और इतना, मतलब इतना डेंजरस डेंजरस जगह है, आप सोच नहीं सकते। पहाड़ को काटना, रास्ता बनाना और वहां तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर भी जो है गुरु का सुमरन में रहते रहते पूरा इतना साल जो है सर्विस पूरी हो गई और अभी भी स्वास्थ्य भी सही है, सब कुछ सही है। गुरु में प्रेम हो तब आपका काम जो है सही रहता है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, जीवन तो ऐसी ही है। ये हंसा और हंसनी पूरा जीवन जो है हम लोगों का पहाड़ों में ही बीत गया। अभी तो सब मिल गया, मोबाइल आ गया, टावर आ गए, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। ऐसे ही टेंट लगाओ और जो है रहना शुरू करो। ठंडी होती है, इतना ठंडी होता है क्या कहा जाए। लेकिन आज भी लोग जो है उसमें लगे हुए हैं। यह सब देश प्रेम है और गुरु में प्रेम हो तो सब आपका जीवन सफल हो जाता है। कभी नहीं डरते। अरे मृत्यु से क्या डरना है, सदगुरु पास में है तो सब तो है। जहाँ चकाया पन नहीं कोई, तहरा सद गुरु सी होई। जहाँ चकाया पन नहीं कोई, तारा सद गुरु सी होई। ये हंसा और हंसनी यही जीवन है। सदगुरु आपके साथ है फिर क्या। नामदानी शीरा सौ पुकारा, संत बीजी ताहोय। डरे मरी का यारावनी, धिक जीवन है सोय। नामदानी शीरा सौ पुकारा, संत बीजी ताहोय। डरे मरी का यारवने, धिक जीवन है सोय। तो हिंसा और हंसनी यह सृष्टि जो है सदगुरु के द्वारा ही चल रही है। सदगुरु मतलब परम पिता परमेश्वर आपके हिसाब से नहीं चल रही है,
आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए, और जो है इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय